किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो सक्सेस की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन फॉर्मल चैनल्स के अलावा एक और चीज होती है, ग्रेप वाइन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को जल्दी से फैला देता है, जैसे अंगूर की बेल फैलती है। सच में ये ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल होता है। इन्फॉर्मेशन ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ फैलती है, हायरार्की को बाईपास करते हुए। ये वर्क प्लेस में पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल इंटरैक्शंस पर थ्राइव करता है। एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं और अपने आसपास क्या चल रहा है ये समझना चाहते हैं, इसीलिए ग्रेप वाइन चलता रहता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के कई पैटर्न्स होते हैं। पहला, सिंगल स्ट्रैंड चेन। इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, जैसे ए ने बी को बताया, बी ने सी को, और ऐसे ही आगे। फिर गॉसिप चेन, जहां एक पर्सन इंफॉर्मेशन कई लोगों को बताता है। सोचो, कोई ऑफिस गॉसिप अपने सब कॉलीग्स को बता रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी चेन, इंफॉर्मेशन रैंडमली फैलती है, लोग जिससे भी मिलते हैं उसे बता देते हैं। इमेजिन करो, लंच ब्रेक में कोई रूमर फैल रही है। और आखिर में क्लस्टर चेन इंफॉर्मेशन कुछ ग्रुप्स में शेयर होती है, कुछ लोग की डिसेमिनेटर्स होते हैं। ये एक टीम हो सकती है जो इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट में शेयर कर रही है। ग्रेप वाइन का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पर बहुत इफेक्ट होता है। ये ग्रुप डायनामिक्स, एम्प्लॉई मोराल और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप कोहीजन के लिए शेयर्ड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज में बिलोंगिंग और कैमराडरी की फीलिंग ला सकती है। ऑफिशियल चैनल्स के अलावा क्या हो रहा है, ये जानने से एम्प्लॉयज इंक्लूडेड फील करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ग्रेप वाइन एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न शेयर करने और स्ट्रेस कम करने का आउटलेट बन सकता है। कॉलीग्स के साथ एंग्जाइटीज डिस्कस करने से इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी अफेक्ट होती है, क्योंकि ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट और रीइंफोर्स करता है। ग्रेप वाइन से शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट माना जाता है। मोटिवेशन और एंगेजमेंट के मामले में ग्रेप वाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलने से एम्प्लॉयज ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील कर सकते हैं, जिससे उनका एंगेजमेंट भी बढ़ सकता है। लेकिन ग्रेप वाइन रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकता है, जिससे नेगेटिविटी, डिस्ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ग्रेप वाइन के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फायदे और नुकसान दोनों हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले स्पीड। ग्रेप वाइन से इंफॉर्मेशन फॉर्मल चैनल से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है और सच में टाइम सेंसिटिव सिचुएशंस में ये जरूरी हो सकता है। दूसरा फायदा, इमोशनल एक्सप्रेशन। ग्रेप वाइन एम्प्लॉयज को अपने इमोशंस और ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस करने देता है और ये एम्प्लॉई वेल बीइंग के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। यूनिटी और कमराडरी भी है। इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन शेयर करने से एम्प्लॉयज में यूनिटी और बिलोंगिंग की फीलिंग आती है। एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनता है जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स से परे है। साथ ही ग्रेप वाइन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल लीडर्स को रिवील करता है, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल और वेल कनेक्टेड होते हैं। आखिर में ग्रेप वाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम कर सकता है। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या इश्यूज के बारे में अलर्ट करता है। लेकिन हाँ, नुकसान भी है। ग्रेप वाइन रूमर्स और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बदनाम है, जो मोराल को डैमेज कर सकता है और अननेसेसरी एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। ज्यादा गॉसिप और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में टाइम बिताने से वर्क टाइम कम हो सकता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घट सकती है। साथ ही रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन से फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स और मैनेजमेंट में ट्रस्ट कम हो सकता है। और दुर्भाग्य से ग्रेप वाइन का यूज नेगेटिविटी फैलाने, ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने और रेपुटेशंस को डैमेज करने के लिए किया जा सकता है। ग्रेप वाइन को पूरी तरह खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस इसके इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले लीडरशिप से ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को इनकरेज करें ताकि ग्रेप वाइन पर रिलायंस कम हो। फिर
एम्प्लॉयज को रिलायबल और एक्सेसिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दें ताकि मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला किया जा सके। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का कल्चर बनाना भी इम्पोर्टेंट है, जहां एम्प्लॉयज कंफर्टेबल फील करें मैनेजमेंट के पास कंसर्न्स लेकर जाने में। और आखिर में रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन को क्विकली और डायरेक्टली एड्रेस करें ताकि वो आगे न फैले। कई साइकोलॉजिकल थियरीज ग्रेपवाइन के ऑर्गेनाइजेशंस में रोल पर लाइट डालती हैं। जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स बताती है कि ग्रेपवाइन सोशल नीड्स जैसे बिलोंगिंग और कनेक्शन और एस्टीम नीड्स जैसे रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंस को पूरा करता है। हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी के हिसाब से ग्रेपवाइन हाइजीन फैक्टर्स से जुड़ा हो सकता है, जैसे कंपनी पॉलिसीज और वर्क कंडीशंस, जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर ठीक से मैनेज न किया जाए। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेपवाइन ग्रुप फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है और वर्कप्लेस में सोशल आइडेंटिटीज को रीइंफोर्स करता है। और कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि एम्प्लॉयज ग्रेपवाइन पर रिलाई कर सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेनिटी की वजह से होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए। ग्रेपवाइन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ का एक इनहेरेंट पार्ट है। ये कनेक्शन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की ह्यूमन नीड को रिफ्लेक्ट करता है। ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रेपवाइन को समझते हैं और इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, वो इसके स्ट्रेंथ्स का यूज कर सकते हैं और वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस इंश्योर कर सकते हैं कि ग्रेपवाइन एक हेल्थी और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे।